बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडी न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा होगा। दुनिया भर से लाखों फरजंदाने तौहीद मैदान अरफात पहुँचेंगे। असर और मगरिब के दरमियान वकूफ़ अरफा होगा, जिसमें हाजी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं करेंगे। सूरज गुरूब होने के साथ ही गोला चलेगा और नमाज मगरिब अदा किए बगैर हाजी मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहां पर वो मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा करेंगे। रात खुले आसमान तले गुजारने के बाद हाजी नमाज फजर अदा करेंगे और तुलुए आफ्ताब के साथ ही मना में अपने खैमों की तरफ लौट जाएंगे। रमी जुमेरात करेंगे, बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे, कुर्बानी करेंगे। हजाज कराम हल्क कराने के बाद एहराम खोल देंगे और आम लिबास ज़ेब तन कर लेंगे। 11 ज़िलहज को हजाज कराम तीनों शैतानों, छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को 7-7 कंकरियां मारेंगे। रमी जुमेरात के बाद हजाज कराम तवाफ़ ज़ियारत के लिए खाना काबा जाएंगे। 12 ज़िलहज को ज़वाल आफ्ताब के बाद फिर तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जाएंगी। हजाज कराम रमी जुमेरात के बाद मिना से अपनी रिहाइश का रवाना हो जाएंगे। अगर कोई हाजी मिना में एक और दिन रुकना चाहे तो वो 13 ज़िलहज को तीनों शैतानों को कंकरियां मारकर मक्का अपनी क़यामगाह पहुँच जाएंगे। हज का फरीज़ा मुकम्मल हो गया। कुछ हाजी तवाफ़ अलविदा करके अपने वतन और कुछ रोज़ा रसूल पर हाज़िरी के लिए मदीना मुनव्वरा चले जाएंगे। सलामती कौंसिल में गजा जंग बंदी करारदाद वेटू होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। पाकिस्तानी मंदोब पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदोब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए कहा है कि गजा में 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गजा में इस वक्त संगीन सूरत हाल है और करारदाद के वेटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदोब ने कहा है कि गजा में जंग बंदी के लिए और कितना वक्त चाहिए। ज़मीन पर गजा का हाल जहन्नुम से ज़्यादा बुरा है। आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि 24 घंटों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। इसराइल गजा में जंगी जराइम और नस्ल कशी का मर्तकब हो रहा है। पाकिस्तान के मंदोब आसिम इफ्तिखार ने मज़ीद कहा कि खुराक के लिए गजा में शहरियों का कत्ल हो रहा है। गजा में कत्लेआम बंद होना चाहिए। शहरियों को जीने का हक है। पाकिस्तान फ़लस्तीन की सियासी और सफारती हमायत जारी रखेगा। जंग में भारत का तमाशा दुनिया ने देखा। राफेल ऐसे गिरे जैसे चिड़िया गिरती है। मुसद्दिक मलिक अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे पर गए पाकिस्तानी वफ़द में शामिल वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जंग में भारतीय राफेल ऐसे गिर रहे थे जैसे चिड़िया गिरती है। उन्होंने कहा है कि रवायती जंग में भारत ने ऐसी मार खाई कि दुनिया ने तमाशा देखा। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके दुनिया में अपनी सबकी कराई। पहलगाम वाक़े के बाद हमने गैर जानबदाराना तहक़ीक़ात का कहा, जिस पर भारत ने कहा जंग करेंगे। वफाकी वज़ीर का कहना था कि भारत को हमारे पायलट्स और हमारी टेक्नोलॉजी ने मारा है। भारत ने ढोंग रचा रखा था कि रवायती जंग में हमारा कोई सानी नहीं। भारत हमसे 7 गुना ज्यादा असला दुनिया से खरीदता है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जब से जंग बंदी हुई है, अमरीकी सदर 9 बार कश्मीर का जिक्र कर चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारे गिराने के बाद इंडोनेशिया का चीन से J-10 तैयारे खरीदने पर गौर। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इंडोनेशिया के नायब वज़ीर दिफा डोनी एरमावान का कहना है कि चीन से J-10 तैयारों के खरीदारी का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से J-10 तैयारे से भारतीय तैयारे मार गिराने को मद्देनजर रखेंगे। नायब वज़ीर दिफा इंडोनेशिया के मुताबिक हमारी चीन के साथ बातचीत हुई है और इसने हमें सिर्फ J-10 तैयारे ही नहीं बल्कि बहरी जहाज, हथियार और दीगर पेशकश भी की है। नायब वज़ीर दिफा इंडोनेशिया का मज़ीद कहना था कि अमरीकी साख्ता F-15 और फ्रांसीसी राफेल तैयारों की खरीदारी भी ज़ेर गौर है। इंडोनेशिया ने हालिया बरसों में अपनी पुरानी फौजी साजो सामान को जदीद बनाने की कोशिशें शुरू की हैं और 2022 में इसने $8.1 अरब मालिक की 42 फ्रांसीसी राफेल लड़ाका तैयारे खरीदे, जिनमें से 6 तैयारे अगले साल फराहम किए जाएंगे। बात यह रहे कि हालिया पाक भारत कशीदगी में चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे J-10C ने अपना लोहा मनवाया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए AD न्यूज़।